प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको भी मेरा आमंत्रण और नमस्कार करता हूँ। हम पिछले दिनों में परमेश्वर की कलीसिया की और उंडेलने वाले स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की आत्मीय आशीष के बारे में सीखते आ रहे हैं। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय उसका तीसरा आयत में से हम शुरू किया। उसकी 7वां अध्याय में हमने आत्मीय अनुग्रह के बारे में, अनुग्रह के धन के बारे में हमने सुना, उसके बारे में हम सीखते आ रहे हैं। आज मैं उसकी 18वां आयत में आपकी मनों को लाने चाहता हूँ। इसके 18 आयत में ऐसे सीखते हैं, ऐसे पढ़ते हैं हम, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन ऐसा है। और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन। परमेश्वर की कलीसिया के लिए कुछ दान के बारे में मैं आपको सुनाते आ रहा हूँ इन दिनों में। मीरास की महिमा का धन, केवल महिमा की धन उठाने वाला नहीं है, काटने वाला नहीं है, गिलने वाला नहीं है, हवा में उठने वाला भी नहीं है। यह परमानेंटली परफेक्ट विधि से सनातन परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जो मांगते हैं और परमेश्वर की ओर से उनके ऊपर उंडेलने वाली आशीष है। ये महिमा के धन के बारे में और केवल परमेश्वर की कलीसिया की संत लोग ही जानेंगे और सिखाएंगे लोगों को। समाज की पादरी, कलीसिया के पादरियों की आंखों की दृष्टि में इसके बारे में कुछ ज्ञान है ही नहीं कि उन्होंने संसार में जो कुछ जमाने के लिए और कब्जा करने के लिए संसारी रीति से चारों की तरफ कैसे जीना है, उसकी तरफ से धनी बनने के लिए सिखा देंगे। ये मित्रों, इसके लिए ऐसा खोजना और प्रार्थना करने की जरूरी नहीं है। उनकी MBA, MCA और CA करके जो स्पेशल कोर्स वगैरह यहाँ गवर्नमेंट सिखाते हैं, उसमें जाके जो सीखते हैं और उसी तरफ से ऑफिसर बन जाते हैं और लोगों के लिए जो सिखाना है और समझाना है सब कुछ उसी तरफ से व्यवस्था लोगों को सिखाते हैं। इसलिए यहाँ संसार की देशों को शासन करने वाली शासनकर्ताओं की व्यवस्था में इसका व्यवस्था है, लेकिन परमेश्वर की सन्निधि में आत्मीय आशीष से जो धनी बनना है उसकी व्यवस्था केवल परमेश्वर की जो कलीसिया की सेवक लोग हैं वो सिखा देगा, क्योंकि वो समझ लिया है। वो परमेश्वर से समझ लेते हैं और सिखाते भी हैं। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि आप लोगों से, आप 18 आयत में हमने जो पढ़ा, इसी आयत को आप फिर से सुन लीजिए। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, मन की आंखें ज्योतिर्मय होनी चाहिए। ऐसे ज्योतिर्मय होना है, अपना शरीर में दृष्टि है, 2 दृष्टि है। इस दृष्टि से देखेंगे तो यदि किसी के घर का गाय का बछड़े को कोई किसी ने चोरी किया तो उसको ढूंढ के पकड़ सकते हैं, और किसी के घर से कोई सोने चांदी वगैरह किसी ने छीन लिया, उसको ढूंढ के पकड़ने के लिए इस आंखों से और यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट भी काम करते हैं। और भी तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं। अस्तर देखने वाले भी कुछ बताते हैं। तो से जो चीट निकालते हैं वो उन्होंने पकड़ सिखाते हैं। और ऐसी तरह तरह की व्यवस्थाएं इस संसार में है। लेकिन तुम्हारा मन की आंखें खुलने से पास में जो परमेश्वर की सन्निधि में बैठे हुए हैं उनकी दिल की हालत को समझ लेंगे। समझ करके उनकी दिल तरह की तरफ ऐसे ही जाता तो उसको भजन की तरफ से उसको सहायता देंगे। उसको वहाँ से उसको सहायता देते ही परमेश्वर की मंडली में एकदम ठीक रीति से खड़े होने का हिम्मत करने का व्यवस्था सिखा देगा। ऐसे पवित्र आत्मा की ओर से वो शक्ति पाएगा और पवित्र आत्मा की अभिषेक पाएगा। अन्य भाषा में बोलने लगेंगे और वरदानों को पाएंगे। ये हमने पिछले बार भी सीखा। लेकिन यहाँ पर हम सीखते हैं
और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हमारा मन की आंखें ज्योतिर्मय होना है। इसलिए है स्वर्ग में अनेक तरफ की पूर्वजनों को दिया हुआ उस तरफ की आशीष है। उस आशीष से हम आशीष पाएंगे। उस आशीष से पहले सेंचुरी में जो कलीसिया था, हर सिले में 120 लोग इकट्ठे होते और बैठते हुए समय पर जो पवित्र आत्मा उन्हीं के ऊपर आया और अभिषेक पाया, अन्य अन्य भाषा में बोलने लगा और तरह तरह की भाषा में और वरदानों में उन्होंने चलते बढ़ते आया करके पहला कोरिन्थियों के पत्र 1 का 4 से 7 तक हम पढ़ते भी हैं। इसके बारे में पिछले बार मेरे प्रभाषण में एक बार आपको बताता। तो ऐसे ही हमारा मन की आंखें ज्योतिर्मय होने से जिस व्यक्ति ने आज परमेश्वर की सन्निधि में जो वरदानों की प्राप्ति की प्यासा में आए हैं, उनको सिखा दे, उनको समझा देगा, उसको खोज करके पकड़ेगा, उसको वचन से समझा देगा, वो वचन को ले लेगा, ग्रहण करेगा, वो घुटने में खड़े होकर के उस वरदानों के लिए प्रार्थना करेगा। उससे फितरी आंखें खुल जाने से ऐसे होता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 17वां आयत ऐसे पढ़ते हैं, आज की ज़माने की हमारा परमेश्वर की कलीसिया की जो चलावट है, इसकी समय की जो प्रेजेंट कंडीशन के बारे में भविष्यद्वक्ता के द्वारा आत्मा ने उधर लिखी रखा हुआ बात है। ये क्या है? तो जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं और यह नहीं जानता, ये तो भाग्य और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसमें से अभाग्य, तुच्छ, कंगाल और नंगा, इन 4 बातों के बारे में अभी मैं बताने नहीं चाहता हूँ, केवल अंधा के बारे में समझाने चाहता हूँ। पहले दूसरी पत्रोस की और हम जाते ही अगले अध्याय में से अगले आयत से लेकर के 9वां आयत तक हम पढ़ लेना, तब समझ लेगा कि अंधा व्यक्ति की पूरा रूप अच्छी तरफ चित्र बना के उधर बताते हैं, जिस तरफ से, जिस कारण से, जिन जिन बातों के बारे में वो अंधा होता है। परमेश्वर की कलीसिया में जो संत लोग ऐसा नहीं होता, और समाजों की कलीसिया में पादरी हम अंधे होते हैं क्योंकि उन्हीं की कलीसिया में कोई किसी ने वरदानों से भरपूरी आते नहीं है। और परमेश्वर की कलीसिया की संत लोग यही चाहते हैं कि पहले जो कोरिन्थियों की किताब पहला अध्याय उसकी 4 से 7 तक जो हम पढ़ने से 7वां आयत में कैसे पढ़ते हैं, इसमें से तुमने किसी भी वरदानों की तरफ से कमी नहीं थे। आजकल संसार में कौन सा समाज के लोग ऐसे विश्वासियों को ऐसे किसी भी वरदानों में कमी घटी ना होने की तरफ से हर एक विश्वासियों को हर एक तरफ की वरदानों से भरपूरियों की चलने की जो रास्ता में जो चलाते हैं, मुझे मालूम है। यदि आपकी कलीसिया में ऐसे होता तो बहुत धन्यवाद परमेश्वर के लिए। अब उसके लिए यदि प्रार्थना करने के लिए आपके प्रचार लोग, आपके पादरियों ने ऐसे सिखाया हो तो बहुत धन्यवाद। नहीं होता तो आप अभी सुन रहे हैं, ऐसे प्रार्थना करें ताकि सारी चीज़ों के बारे में हम भागना नहीं चाहिए। इसके लिए प्रार्थना करने वाले लोग पहले जो मलाकी की भविष्यद्वक्ता की किताब में हमने जो पढ़ावाई से पहले अध्याय 6 आयत में हमने जो पढ़ावाई से ही परमेश्वर की सन्निधि में परमेश्वर के नाम को भय मानते ही, उसको गिड़गिड़ाते ही, डरते ही, कांपते हुए ऐसा प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी विश्वासी हम ऐसा प्रार्थना करने में कुछ व्यवस्था है। विश्वासी पुरुष लोगों ने पवित्र हाथ उठा के प्रार्थना करना, उसके दाहिने हाथ ऊपर की ओर उठा के प्रार्थना करते समय उसके बाएं हाथ छाती पर रख करके प्रार्थना करो, लेकिन दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के वचन में व्यवस्था नहीं है। पवित्र हाथों को पुरुषों ने उठा के प्रार्थना करने के लिए व्यवस्था है। ये मित्रों, संकट की बात है आजकल, वैसे ये प्रभु की सेवक लोग कहते हैं कि प्रभु की सेवक लोग हैं, लेकिन दाहिने हाथ में माइक पकड़ते हैं और जो अपन बाथरूम पे जाके जो शरीर को साफ सफाई करने के लिए जो यूज़ करते हैं, उस हाथ से ऊपर उठा के प्रार्थना करते हैं। इतना शर्म की बात। बाएं हाथ ऊपर उठाने के लिए व्यवस्था नहीं।
अपने पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना करिए, चुंडे के साथ। तो महिलाओं ने क्या करना चाहिए, अपना घूंघट अच्छी तरफ डालिए सिर पे, ऐसा अच्छी तरफ घूंघट डालिए और इसको दोनों पल्लों को ऐसा बिल्कुल पकड़ लीजिए और ऐसा अंगूठा से ऐसा पकड़ के ऐसा हाथ जोड़िए, ऐसा सिर को ऐसे ही चुकाते हुए परमेश्वर की सन्निधि में प्रार्थना करिए। तब परमेश्वर की कलीसिया की संत लोग, अभिषिक्त लोग इन्हें हाथ उठा करके आशीर्वाद करेगा। तो पवित्र हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं, ऐसे पुरुषों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर भी आशीष आएंगे। परमेश्वर की सन्निधि में आशीष पाने की व्यवस्था भी है, प्रार्थना करने के लिए व्यवस्था है। पहले जो कहा भाई से कर्म की बात है और दुख की बात है, इन्हें हाथ से माइक पकड़ते हैं और आए हाथ से उसको आशीर्वाद करके उसका सिर पर रख करके प्रार्थना करते हैं। इन्हें हाथ में माइक पकड़ते हैं और बाएं हाथ उठा के आशीर्वाद करते हैं। इतना लज्जा की बातें हैं, परमेश्वर की वचन में व्यवस्था है। बाएं हाथ में माइक पकड़ लो और दाहिने हाथ उठा के प्रार्थना करो। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के सामने भाई विधि से सेवाई कर रो, इसमें आशीष की रास्ता होते रहेगा। जो सुनने वालों की दिलों में इस आशा आएगा कि मैं परमेश्वर की सन्निधि में आशीष पाना है, ऐसे ही उन्होंने आशीष पाने के लिए चाहेंगे, ऐसे ही आशीष के लिए वो प्यासा में से प्रार्थना करेंगे। वो प्यासा में से प्यासा करके भजन संहिता 20 का 4 और 37 की 4, इन दोनों वचन के आधार पर उसका आग्रह या इच्छा पूर्ति होने तक परमेश्वर उसको आशीर्वाद करेगा। इन दिनों में मैं इसलिए आपको यही बताता हूँ। और प्रकाशित वाक्य हमने क्या पढ़ा कि लंका की हालत, लंकापन की हालत ये है, धार्मिकता की जो अखिरावा परमेश्वर की कलीसिया की विश्वासियों के ऊपर भी पकड़ना है। पहने हुए नहीं है, खाली ऐसे कपड़ा से पहने हुए हैं, लेकिन ज्योतिमय परमेश्वर की ओर से तेजस की वस्त्र पहनने के लिए आप लोग चाहने चाहिए। मूसा के ऊपर ये वस्त्र वगैरह आया था, यीशु मसीह ने जब पगाड़ पे गया तब ये हाल हुआ था। इसलिए भजन की व्यवस्था के अनुसार मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए प्रार्थना करने के लिए पुरुषत्व होना चाहिए, महिलाओं ने इसके लिए हिम्मत पानी चाहिए। आपस में उलट मचाने की बातें छोड़ दीजिए, तुम्हारे जीवन में छुड़ाई और छंगाई और आत्मीय आशीष डालने के लिए यह कारण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।